रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो आर्टिकल हम पढ़ते हैं ना, तो आर्टिकल में हम क्या बनाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल की टेबल बनाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल ना, देखो ये आपका बेस है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। समझ पा रहे हैं? तो देखो जी। डेफिनेट में मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। पहले हम नॉमिनेटिव की बना लेते हैं, है ना। तो यहां मैंने नॉमिनेटिव लिख दिया। तो नॉमिनेटिव में मस्कुलिन के लिए हम क्या होता है? देयर। फेमिनिन में डी। न्यूट्रल में दास। और प्लूरल में डी। रोहिणी, ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। है ना। अब ये तो हो गई डेफिनेट की। अब अक्यूजेटिव में जब मैं जो बेस फॉर्म होती है ना आपकी, वो नॉमिनेटिव ही होती है। यानी कि जब भी हम याद करते हैं, वो नॉमिनेटिव फॉर्म ही याद की जाती है, वही है आपकी बेस फॉर्म। राइट। वही है आपकी बेस फॉर्म। अब अक्यूजेटिव में क्या होगा? देखो देयर को हम चेंज करेंगे किसमें? देन में। देयर का क्या हो जाता है? देन। एक काम करता हूँ, उसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट को ग्रीन कर लेते हैं। ये अक्यूजेटिव ना, तो देयर का क्या हो गया? देन हो गया। देखो सिर्फ देयर ही चेंज होता है देन में, है ना। डी का डी ही रहता है। चेंज तो हो गया देखो, लेकिन सेम है वो, है ना। तो कलर से आपको पता लग रहा है। और डी का डी ही रहता है। ये तो हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल की, है ना। अब जब इंडेफिनेट की बात करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहीं पे बता देता हूं मैं। देयर के साथ हमेशा आइन आता है ना। देयर के साथ क्या आता है? आइन। हाँ। यहां पे मान लेते हैं आइन नॉमिनेटिव में। फेमिनिन के साथ आइन, और न्यूट्रल के साथ आइन। और आइन का प्लूरल नहीं होता। ऐसा माना, ऐसा ऐसा ही होता है, क्योंकि एक का प्लूरल नहीं होता। एक का प्लूरल क्या होगा? दो हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन एक का प्लूरल नहीं होता, है ना। एक बोतलें नहीं बोलते अपन ना। मानना बोलना है मुझे मुझे बोलना है बोतल, बोतलें प्लूरल हो गया। अब हो सकता है 5 बोतलें हो, 10 बोतलें हो, 100 बोतलें हो, राइट। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते ना एक बोतल है। एक अध्यापक और अध्यापिकाएं ऐसे नहीं बोल सकते ना। बोल सकते हैं दो अध्यापक और दो अध्यापिकाएं, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो वो चीज है। अब जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा, आइन को, तो देखो आइन का अक्यूजेटिव क्या होगा? आइनन। आईने का क्या रहेगा? आईने ही रहेगा, चेंज नहीं होता। मतलब होता तो है, लेकिन सेम होता है ना। ऐसे ही आइन का आइन और आइन का प्लूरल नहीं होता है। ये तो हो गया आपका नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव, राइट। अब डाटिव की तरफ चलते हैं। आज डाटिव पढ़ने वाले हैं ना, तो ये चीज क्लियर कर दूं, हटा दूं उसको एक बार? बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम्म। यस। अब चलते हैं आगे। चलिए, तो देखो डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ नॉमिनेटिव और डाटिव पढ़ेंगे। आज जो केस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं डाटिव का। देयर डाटिव। ठीक है। डाटिव भी आपका ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं को, मैंने राम को पहन दिया, तो हमेशा पर्सन की बात होगी यहाँ पे। ठीक है। डाटिव में पर्सन आएगा, इंसान की बात होगी डायरेक्ट, मतलब जिसको आप दे रहे हो, जिसको विश कर रहे हो, है ना, जिसके लिए लिख रहे हो, ऐसे इस तरह से। तो डाटे में आपको पर्सन देखने को मिलेगा। तो पहले टेबल की बात कर लेते हैं, पहले डेफिनेट टेबल बना लेते हैं। देखो डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल,
CLE। अब देखो मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। राइट। नॉमिनेटिव में क्या होगा? देखो, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देयर, पता है आपको, मस्कुलिन में देयर, फेमिनिन में डी, नोइताल में दास और प्लूरल में डी। ठीक है। अब आज मैं अक्यूजेटिव नहीं लिखने वाला हूं, राइट। मैं डायरेक्ट डाटिव लिख रहा हूं क्योंकि डाटिव पे बात कर रहे हैं, तो मैं इसको रेड से लिखूंगा। ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा। शॉर्ट में लिखा मैंने डाटिव। अब देखो, देयर, देयर का डाटिव देम होता है। देयर का डाटिव क्या होगा? देम। डी का क्या होगा? देयर। दास का क्या होगा? देम। और प्लूरल में डी का देन हो जाता है। देखो डाटिव में डी का देन हो जाता है, प्लस एन लगेगा। ये एन कहां लगेगा आपका? नाउन के साथ। हाँ जी, देखो कहां लगेगा? नाउन के साथ। क्लियर? अब देखो, देयर का देम हो गया, डी का देयर हो गया, दास का देम हो गया, और डी का देन प्लस एन हो गया, राइट। अब इंडेफिनेट में जब चेंज करेंगे, ये तो हो गया डेफिनेट की बात करी हमने। अब एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ग्रीन ले लेता हूं वापस से, तो वन वाली बात कर लेते हैं। अब देखो नॉमिनेटिव में आपको पता है देयर के साथ आइन आता है, मतलब जब ए या एन की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो क्या आएगा? आइन। फेमिनिन में क्या आता है? आइन। और नोइट्राल में क्या आता है? आइन। राइट। और आइन का प्लूरल नहीं होता, ये आपको पता है अच्छे से। क्लियर? अब जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा, आइन वाली फॉर्म को, तो आइन को जब मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? आइनम। ये इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। आइन का डाटिव क्या होगा? आइनम होगा। आईने का क्या हो जाएगा? आइनर। जैसे वहां पे दी का क्या किया था हमने? देयर। तो आईने का क्या हो जाएगा? आइनर। आइन का भी क्या हो जाएगा? आइनम। राइट। और आइन का प्लूरल नहीं होता है। अब जितने भी पजेसिव है, उनकी टेबल आपकी आइन की तरह ही चलती है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको। पजेसिव कौन कौन से? माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ऑयर और ईयर। और आई कैपिटल लिखते हैं, वो वाला ईयर ना। तो इन सब की केवल आपकी इसी की तरह चलेगी, सेम ना। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? हाँ जी, कोई भी डाउट हो तो बताओ यहां तक। श्रद्धा, अंकुश, निपुण, रोहिणी, यहां तक नो कोई सर। दिक्कत? अब देखो, अभी तक जब अक्वजिटिव पढ़ रहे थे तो हम अक्वजिटिव वर्ब की बात कर रहे थे। अब डाटिव पढ़ेंगे तो डाटिव वर्ब की बात होगी। तो डाटिव की लिस्ट मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी, है ना। तो उन डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। बड़ा सिंपल सी कहानी है। अब देखो एग्जांपल देखो, समझ लो इसको एक बार। आप जैसे मानो, जैसे देखो, देयर फाटर है। फादर को हम क्या बोलते हैं? देयर फाटर। जब मैं इसको डाटिव में चेंज करूंगा, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा श्रद्धा, डाटिव में? सर बताओ। देम ऑटो। देम फाटर। ये चीज ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि जब तक आप उसको, उसका आर्टिकल चेंज नहीं करेंगे, उसका केस चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? उसको आपको, उसके आर्टिकल को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। देखो अभी तक जो देयर फाटर था वो सब्जेक्ट था यहाँ पे,
राइट। ये सब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव जो फॉर्म होती है वो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आपकी। तो उसको ऑब्जेक्ट में आप चेंज करोगे, जैसे अक्यूजेटिव में देयर का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। तो डाटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्लियर। अगर ये आइन फाटर होता तो क्या हो जाता, बताओ, श्रद्धा बताओ। आइनम फाटर। आइनम फाटर हो जाता। रोहिणी समझ रही हैं आप? यस। ओके। अगर डीमोटर होता, रोहिणी बताओ क्या होगा। देयर मोटर। दे मोटर। ओके। ओके, अगर आईने मोटर होता तो क्या होता, बताओ। आइनर। आइनर हो जाता। आइनर मोटर होता। ओके। अब चलते हैं आगे। अगर आपका दास होता, दासकिंड होता मान लो। दासकिंड का डाटिव क्या होता है, देम। देमकिंड। निपुण, समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। हम्म। और अगर आइनकिंड होता तो क्या हो जाता, आइनम किंड हो जाता। देखो, आइन का आइनम हो जाता ना डाटिव में। देखो नोइत्राल में आइनम किंड होता कि नहीं होता? हाँ जी बोलो। यस। ओके, यस सर। अब प्लूरल की तरफ चलते हैं। मैं बच्चे को ही लेता हूं। बच्चे का प्लूरल क्या होता है, डी किंडर होता है। देखो, डी किंडर। अंकुश, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगी बेटा? डैन किंडरन। देन किंडरन नहीं, किंडर्न, किंडर्न हो जाएगा ना। किंडर। यस या देन, दी का तो देन हो गया देखो। यस। और देन प्लस एन किया था हमने अभी टेबल में। तो जो एन लगता है वो नाउन के साथ लगेगा, डाटिव में हमें एन ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, किंडर्न। ये एन यहां पे लग जाता है। ठीक है। और आइन की फॉर्म, मतलब आइन का प्लूरल नहीं होता है, तो आइन की फॉर्म नहीं आएगी यहां पे, है ना। अगर मैं पजेसिव यूज करता, तो अगर लिखता मान लो माइन ए किंडर, ये तो माइन तो लिख ही सकता हूं ना मैं, माइन ए किंडर। तो उसका प्लूरल क्या हो जाता, निपुण? माइनन किंडरन। किंडरन नहीं, किंडर्न। किंडरन। किंडर्न। माइनन किंडन हो जाता। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, रोहिणी बताओ। यस सर। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ना। आगे जरूरत पड़ने वाली है अपने को इन चीजों की, चेंज करना हमें आना ही चाहिए। राइट। यस। चलिए अब चलते हैं आगे। अब डाटे वर्ब की तरफ चलते हैं। डाटे वर्ब्स आपको लर्न है क्या, श्रद्धा कितनी याद है? सर मुझे याद नहीं है बात वो। एक भी नहीं याद? निपुण कितनी याद है दोस्त? तो 5 6। अच्छे याद है, चलो एक मिनट रुको। डाटे वर्ब्स ना, कौन कौन सी बेटा, बताओ बेटा एक बार। तो डांके। डांग के तो कोई वर्ब होती नहीं, डांकन जरूर होती डांकन डांकन। है ना। डांकन, डांकन होती है। डांकन का मतलब क्या होता है, धन्यवाद देना, टू थैंक। नंबर दो, हेल्पन। हेल्फन होती है, बिल्कुल ठीक है। और बताओ। ओ। हेल्फन का मतलब होता है मदद करना, टू हेल्प। और बताओ। पासन। गी। पासन, पासन ठीक है। पासन इज टू फिट। हम्म। और बताओ। और सर। हम्म। गिवन। गिवन, गिवन एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट लेती है ना, वैसे डाटिव नहीं होती। डायरेक्ट डाटिव नहीं है। हाँ, डाटिव
की तरह काम करती है, ऐसे बोल सकते हो आप ना। और आंट बताओ। वॉटन। आंट वॉटन, शाबाश। आंट वॉटन, आंसर करना, रिप्लाई करना। और बताओ। एसगेट। एस गेट, बहुत बढ़िया, एस गेट। ये वो आपके हालचाल पूछने के काम में आती है ना। और बताओ, 6 नंबर। रेटन। रेट नहीं, राटन। राटन। रेटन नहीं है, राटन है। राटन का मतलब होता है टू एडवाइस, एडवाइस करना, है ना। श्रद्धा, एक आध याद आई क्या, बताओ, आई हो तो। नहीं सर, याद यही आ रही थी। अच्छा, ये यही याद आ रही थी, ये लिख दी सारी है। हाँ। ओके रोहिणी, एक आध आपकी तरफ से जोड़ जोड़ सकते हैं कुछ। ग्लोबन सर। ग्ला, बैगन। ग्लाउबन। ओके, ग्लाउबन, ठीक है। ग्लाउबन टू बिलीफ, है ना। ओके, 8 नंबर। हाँ रोहिणी, क्या कह रहे हो। जाइगन। जाइगन। टू शो। साइगन, जाइगन नहीं, साइगन है वो। जाइगन। साइगन इज टू शो। और बताओ भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। 9th बताओ। ग्रेटुलियरन। ग्रातुलियरन। ग्राटुली। ग्रातुलियरन। ग्रातुलियन का मतलब होता है टू ग्रीट, बधाई देना। ओके, और बताओ। सर पासिरियन। पासीरन, वेरी गुड। कॉपी में देख के बोल रहा है, याद है। नहीं सर, दो चार याद ही है बस ये। अच्छा, 2 4 10 हो गई बेटा, 2 4 करते करते। पासियन का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। सर और बताओ। लोगन। कौन सी। लोगन टू फॉलो। फॉलगन। लोगन सर। फॉलगन। फॉलगन इज टू फॉलो। और बताओ। फॉलगन इज टू फॉलो, और बताओ। गे फॉलन। ये फालन। हम्म। ये फालन टू लाइक, टू प्लीज, है ना। कुछ चीज मुझे पसंद है तो सेंस में हम ये फालन यूज करते हैं। और बताओ, 13 हो गई, बहुत बढ़िया। और गे बताओ मित्रों। ह्यूरन। है। गे ह्यूरन। ये ह्यूरन, बिल्कुल ठीक है, टू बिलोंग। टू बिलोंग। ये ह्यूरन। और बताओ मित्रों, शाबाश। 13 हो गई। 14 बचाओ, 14 नंबर। करो कोशिश। लाडन। है। लाडन। लाडन थोड़ी होती है, डांटे थोड़ी है लाडन। शाडन होती है, शाडन। शाडन, टू हार्म, नुकसान करना। 15। और बताओ। ब्यूंशन, विश करना ना। ब्यूंशन टू विश। और बताओ भाई, शाबाश। मित्रों, लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा प्लीज। अच्छा कर रहे हो आप लोग बहुत। टेलीफोनियरन। हाँ जी, टेलीफोनियन ले सकते हैं, बिल्कुल, टेलीफोनियन, है ना। टेलीफोनियरन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफोन करना, राइट। और बताओ। फेलन, टू मिस। फेलन ले सकते हैं, फेलन टू मिस, कि नहीं ले सकते, बताओ। फेलन। तो ले सकते हैं। फेलन तो मतलब किसी पर्सन के लिए नहीं आता। फेलन का मतलब होता है कोई चीज मिस हो गई। जैसे चाय में चीनी नहीं डाली तो वो मिसिंग है, उस चीज में सेंस में आ रहा है ये ना। फेलन। 18 और बताओ। त्राउन। त्राउन टू ट्रस्ट। और 19 भी होता है फेर त्राउन। देखो, त्राउन और फेरत्राउन में थोड़ा सा फर्क है। त्राउन में 90% की बात होती है और फेरत्राउन में 100% की बात होती है। कि जैसे मान लो श्रद्धा को मेरे पे 100% विश्वास है कि भाई आंख बंद करके विश्वास कर रही है, तो फेरत्राउन है ना। अगर कोई संशय है, मतलब हल्का सा, 90% है, तो वो त्राउन है। जैसे कई बार बोलते हैं कि आप जैसे आप शॉप वो स्विमिंग कर रहे हो, है ना।
राइट, क्या कर रहे हैं? स्विमिंग। अब पानी में आपको डर लग रहा है, अपने आप पे विश्वास नहीं है आपको, तो क्या आएगा? त्राउअन आएगा। मतलब आपको विश्वास तो है लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन आपका कोच बगल में खड़ा है, वो कह रहा है कूद जा, मैं हूं ना। तो आपको अपने कोच पे 100% विश्वास है, तो क्या यूज करेंगे? फेरथ्राउअन। आपको पता है आपको डूबने नहीं देगा वो, है ना, बचा लेगा। उसने बोला है आपको, आपको उसे 100% ट्रस्ट है, या श्रद्धा। जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं तो मेरे पे 100% विश्वास कर रही है कि सर ने बोला है, बिल्कुल सही बोला होगा। तो वो क्या हो गया? फेरथ्राउअन। अब अगर मेरी बात पे डाउट है, कुछ भी संशय है हल्का सा, 80% विश्वास है, 90%, तो वो क्या कहलाएगा? त्राउअन कहलाएगा। ये फर्क है त्राउअन में और फेरथ्राउअन में। आया समझ में? नहीं आया? हाँ यस जी सर। मित्रों। यस सर। और बताओ। पासन हो गया। विफेलन। विफेलन वर्ब होती है, श्मैकन वर्ब होती है, आपको याद हो तो। हाँ जी, विफेलन, टू कमांड। विफेलन। 21 नंबर। और कौन सी बताई थी अभी मैंने? विफेलन मतलब टू कमांड। और कौन सी बताई थी अभी? श्मैकन। बिल्कुल। श्मैकन। श्मैकन क्या होती है? टू टेस्ट। श्मैकनिज क्या होगा? टू टेस्ट। एक होती है वेटुन, टू हर्ट। कौन सी वर्ब है? वेटुन। बीच बीच में ले रहा हूं, 22। यहां पे लिख रहा हूं 22। वेटुन। वेटुन का मतलब होता है सेपरेबल वर्ब है। वेटुन का मतलब होता है टू हर्ट। आपका गला दर्द कर रहा है, आपका कान दर्द कर रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है, तो सब हम क्या यूज करेंगे? वेटुन। आपका पैर दर्द कर रहा है ना, तो वेटुन वर्ब हम यूज करते हैं। और कोई याद आ रही है तो बताओ भाई आप लोगों को प्लीज। मित्रों बताओ। नुस्सन यूज कर सकते हो, गेहोर्शन। शंकन रह गया आपका। शंकन। शंकन इज टू गिफ्ट। इंपॉर्टेंट वर्ब है शंकन, देखो। शंकन। शंकन इज टू गिफ्ट, किसी को उपहार देते हो आप ना। तो एक होता है शिकन और जेंडन, दोनों वर्ब है, ये भी डाटी हुई है। शंकन टू गिव, शंकन तो हो गया। शिकन, SCHICKEN, शिकन। एक होती है जेंडन। सॉरी, ये 24 नंबर हो गई, ये 25 की तरफ चल रहे हैं। जेंडन। 26 नंबर। गिलिंगन, टू सक्सीड। एक होती है गिलिंगन और एक होती है गिहोर्शन, ये भी ऐड कर लेते हैं। 26 हो गई आपकी गिहोर्शन। गिहोर्शन का मतलब होता है टू ओबे, बात मानना, आज्ञा का मानना। और एक और का क्या बताई थी मैंने अभी गिहोर्शन के साथ? गिलिंगन ना, टू सक्सीड। गिलिंगन। गिलिंगन इज टू सक्सीड। और बताओ। न्यूसन यूज कर सकते हो, न्यूसन। न्यूसन का मतलब होता है टू यूज। कौन सी ले सकते हैं? 28 नंबर है आपकी, न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन नहीं, न्यूटन। टू यूज। और ले सकते हो आप एनएल। एनएल। एनएल का मतलब होता है टू सिमिलर, सेम चीज को दिख रही है, सिमिलर है, तो एनएल यूज करेंगे अपन ना। अब कौन सी बची बताओ मेरे को? एरविडन रह गया, टू रेस्पॉन्ड। एंटगेगन रह गया अभी तो। एरविडन 29 और 30 नंबर यहां लिख रहा हूं, देखो। एरविडन। एरविडन का मतलब क्या होता है बताओ मित्रों? अभी बताया था मैंने आपको, टू रेस्पॉन्ड। और एक है आपकी एंट गेगन। 31 नंबर हो गई आपकी एंट गेगन। एंट गेगन मतलब होता है टू अगेंस्ट, एक तरह से टू अगेंस्ट।
अब एक कौन सी वो बची? मैंने 32 की लिस्ट दी थी आपको ना, याद करो कौन सी रहेगी, बेगेगनन रहेगी शायद, बेगेगनन, टू एनकाउंटर। राइट, कौन सी रह गई? 32 है आपकी, बेगेगनन, बेगेगनन, बेगेगनन टू एनकाउंटर। अब एनकाउंटर का मतलब है, मान लो गलती से आप किसी के सामने आ गए, तो वो एनकाउंटर एक तरह से, कि आज मेरा एनकाउंटर हुआ। ऐसा नहीं है एनकाउंटर में गोली मार दी, वो वाली बात नहीं है, उस सेंस में बात हो रही है यहाँ पे ना। तो ये डाटे बम आ गई, मिल गई आपको सारी, रोहिणी, सारी? कितनी पढ़ी थी आपने पहले अभी तक? फिर 5 से 6 या 7। हम्म, चलो। 5 6? यस। हम्म। तो बीच बीच में से क्या है? मतलब आपने पूरा जैसे टेबल टेबल पूरा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं? हम्म। चलिए, अब चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। अब डाटे वर्ब यूज करेंगे, तो डाटे वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा? आपका डाटिव होगा। डाटिव कैसा होगा? नॉमिनेटिव जो फॉर्म दी हुई है उनको हमें डाटिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, चलिए चलना आगे। हिंदी में लिखे हैं बच्चे, बच्चा लिख लेते हैं, बच्चा। पिताजी की मदद कर, बच्चा पिताजी की मदद करता है। अब रोहिणी, बच्चा क्या होता है जर्मन में, बताओ। देखो, मदद करना क्या हो गया आपका? डाटे वर्ब हो गई, कौन सी हो गई? हेल्फन। हेल्पफुल। ओके। अब मदद किसकी कर रहा है? पिताजी की। तो किसकी मदद कर रहा है? किसको, यानी किसको मदद कर रहा है? पिताजी को। तो पिताजी क्या हो गए यहाँ पे? डाटिव हो गए आपके। और पिताजी को बोलते क्या है? देयर फादर, राइट। और बच्चा क्या हो गया? बताओ भाई मित्रों। हिंट। आर्टिकल, दास किन। दास किंड। आपको, अगर आप किंड बोल रहे हो तो गलत है, जब तक आप आर्टिकल के साथ नहीं बोलोगे वो ठीक नहीं माना जाएगा। अब मदद करने वाला कौन है, बताओ, कौन मदद कर रहा है रोहिणी? बच्चा। बच्चा कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया किन। कि नहीं हुआ, बताओ। मदद, जो मदद करता है, जो एक्शन करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। अब किसको मदद कर रहा है? पिताजी को, या पिताजी की। तो क्या हो गया? पिताजी क्या हो गया यहाँ पे? डाटिव हो गए, बन गया सेंटेंस। और मदद करना हमारे पास वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? दासकिंड। देखो, दासकिंड। और मदद करना क्या हो गया? हेल्फन। हेल्फन इर्रेगुलर वर्ब है, ध्यान रखना, मैंने आपको ई से आई वाली वर्ब की जो लिस्ट दी थी उसमें थी हेल्फन। तो दासकिंड के साथ इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। क्या आएगा? अंकुश, याद है? क्या आना चाहिए, बताओ। हेल्प। हिल्स्ट। हिल्स नहीं भाई, थर्ड पर्सन है, टी आएगा, हेल्प। हिल्फ्ट। हिल्स्ट। हिल्फ्ट ना। ओके, अब देखो, रोहिणी किसकी मदद कर रहा है वो? पिताजी की। पिताजी का नाम है यहाँ पे देयर फादर। लेकिन हेल्फन जो वो है वो डाटिव है। अब डाटिव वर्ब की पहली शर्त क्या है? ये उसी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगी जो डाटिव होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो अब पिताजी को डाटिव बनाना पड़ेगा। अगर मैं देयर लिखता हूं यहाँ पे, अगर मैंने गलती से क्या लिख दिया, देयर फादर, देखो, तो यहाँ पे पता है सिंहासन की लड़ाई स्टार्ट हो गई। पूछो कैसे? एक तो ये नॉमिनेटिव लिख दिया आपने देयर फादर को, और दास कैन ऑलरेडी नॉमिनेटिव है वहां पे। तो भैया राजा तो एक ही होता है,
दो राजे कैसे हो सकते हैं बताओ? कभी देखे आपने दो राजा? रोहिणी, बताओ। राजा एक ही होता है, यस। प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, पायलट एक ही होता है ना? एचओडी होता है, जो टीम का मेन आदमी एक ही होता है, डिसीजन वही लेता है। कहीं पे उठा के देख लो आप इतिहास। जब अगर दो होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं चीजों में, फिर दिक्कत वाली बात है ना? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेम वाटर। डैम करना पड़ेगा, मुझे इसको डाटिम में इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या बन गया? द स्किन हेल्थ देम फाटर। बच्चा पिताजी की मदद करता है। तो मदद करने वाला कौन हो गया? बच्चा। उसको क्या लिखेंगे हम? वेयर। हो गया नॉमिनेटिव। और किसकी मदद कर रहा है? पिताजी की। तो जो एक नई चीज आ रही है देखो, वेम। वेम का मतलब हो गया टू हुम। टू हुम मींस किसको? किसको या किसकी? किसको या किसकी? देखो, आया समझ में नहीं आया? अब जब भी डाटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनेगा, किससे बनेगा? वेम से। राइट। और नॉमिनेटिव पे अगर सब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? वेयर से। अब मित्रों, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से क्वेश्चन बनाओ, नॉमिनेटिव पे, सब्जेक्ट पे, और आपके डाटिव ऑब्जेक्ट पे, जल्दी से बना दो।
हाँ जी, डन। तो रोहिणी बताओ, नॉमिनेटिव पे क्या बनेगा? वेम। वेम क्यों? अ, नोमिनेटिव, नोमिनेटिव वेर होता है रोहिणी, वेम नहीं होता है। वेम ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, ना कि सब्जेक्ट के लिए। ध्यान दो, अभी समझाया है आपको 1 मिनट पहले सारी चीज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बहुत ही अलग अलग चीज हैं। सब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब पे एक्शन करता है, यानी कि जिसके हिसाब से वर्ब काम कर रही है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, या जिसको हम मदद कर रहे हैं यहां पे। तो मदद करने वाला कौन है? हु इज द डूअर? कौन कर रहा है मदद, बताओ? बच्चा। बच्चा यहां पे क्या हुआ? करता हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन जो बनेगा दासकिंड के लिए, तो किससे बनेगा? वेयर से। वेयर से बनाओ, क्वेश्चन क्या बनेगा रोहिणी? रोहिणी बोलो। रोहिणी, अब क्या दिक्कत आ रही है, ये बताओ मुझे। चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है भाई, देखो बिल्कुल ऐसे मौन नहीं हो सकते आप। दिक्कत वाली बात है, इसका मतलब फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ इतनी सब कुछ बताने के बाद नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत वाली बात है इसका मतलब। रोहिणी, नहीं बता पा रहे हो? सब कुछ मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी, फिर भी आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी दिक्कत है, आप समझ नहीं पा रहे चीजों को, इसका मतलब ये हुआ मेरे को जो लग रहा है। हाँ जी श्रद्धा जी, क्या बनेगा, बनाओ। So where helped हम्म। them father. वेयर हेल्प्ड देम पार्टर, बन गया। कौन पिताजी की मदद करता है, ये हुआ इसका मतलब। कौन? हु हेल्प्स द फादर। हिंदी में बोलेंगे तो हु, हिंदी में बोलेंगे कौन पिताजी की मदद करता है, या कौन पिताजी को मदद करता है। क्लियर? ये तो हो गया नॉमिनेटिव पे। अब अंकुश, इस डाटिव ऑब्जेक्ट पे मुझे क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ इस पे। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेम। राइट? तो वेम से यस सर। क्वेश्चन बनाओ, कैसे बनेगा? वैम हेल्प्ड हम्म। हम्म। डास्किंड वेरी गुड। वेम हेल्प द वेम हेल्प्ड द स्किन्ड। किसको? बच्चा किसको मदद करता है? देखो, बच्चा किसको मदद कर रहा है? पिताजी को। अब देखो, जो वेम का जवाब रहेगा वो डाटिव रहेगा, और वेर का जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? आपका नॉमिनेटिव रहेगा। देखो ये चीज ध्यान रखना ना, जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह का नाउन आएगा। क्लियर? क्योंकि वेम का जवाब दाटिव था आपका, तो वेम की जगह क्या आएगा? देम ही आएगा, देयर नहीं आ सकता। ऐसे ही वेयर की जगह नॉमिनेटिव फॉर्म ही आएगी, दाटिव फॉर्म नहीं आ सकती। रोहिणी, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ ईमानदारी से। रोहिणी बोलो प्लीज, काम नहीं चलेगा ऐसे, सही शांत रहने से काम नहीं चलेगा, बता दूं मैं आपको बात। ये सर समझ आ रही है। तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहे हो, ये बताओ? जब समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बन रहे क्वेश्चन, ये बताओ? मैं थोड़ा उसका कोई लॉजिक? प्रैक्टिस करूंगी सर। नहीं तो अभी मैं जब पूछ रहा हूं तो जवाब तो दो ना आप। गलत दो, सही दो, जो भी गलत तो दो। मौन रहने से काम नहीं चलेगा ना। हम्म। यस। हाँ जी। आगे चले भाई दोस्तों।
हटा दूं? अगला लेते हैं कुछ। क्या सेंटेंस ले बताओ भाई, बनाओ डाटे पे सेंटेंस बनाओ आप लोग। हम्म। निपुण मेरे दोस्त, बना बेटा कोई भी सेंटेंस। कौन सी वर्ब ली थी हमने, कितनी सारी वर्ब है, कोई भी सेंटेंस बना दे। यस सर। हम्म। Fame helps do. हम्म। Fame helps do. वी मिल्स टू तो ठीक है, पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे अपन ना। ऐसे करते हैं। अध्यापक, अध्यापक, हेल्प तो अपन ले लिए, हेल्प नहीं लेंगे अपन, हेल्प तो ले लिए ना। ऐसे कर सकते हैं अपन, बच्चे, बच्चे अध्यापिका, सर देयर अध्या सोन डांट रुक जा एक मिनट, जाइनम एक पार्टनर। मिनट में मेरा राइटिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही आपको? बच्चे अध्यापिका को, बच्चे अध्यापिका को बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। मेरा राइटिंग दिख रही है ना आपको, बोर्ड पे नहीं दिख रही? Yes, sir. बच्चे अध्यापिका को बधाई देते हैं, राइट। अब बधाई देना कौन सी वर्ब है ये बताओ, अभी बताई थी मैंने। जो, Duncan. नहीं, अंकुश ने बताई थी वो देखो, अंकुश। गेट ट्रांसन। अरे नहीं, ग्रातुलियरन। गिराटोलियरन। जल्दी कैसे बोल सकते हो आप? नहीं सर, गिराटोलियरन। ग्रातुलियरन हो गई, टू ग्रीट। ओके, किसको धन्यवाद दे रहे हैं वो? अध्यापिका को। अध्यापिका कौन होती है जर्मन में, बताओ? Sir, D. Lerin. डी लेरेरिन, डी लेरेरिन हो गई। ओके, बच्चे क्या हो गए आपके? Daskind. दासकिंड होते हैं बच्चे, रियली? डी टिंडर। डी D. किंडर, श्रद्धा जी ध्यान दो, डॉक्टर साहब। Yes. बच्चा और बच्चे में फर्क है ना। डी किंडर मिल गया चीजें। अब रोहिणी सेंटेंस बना दो। सब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब मिल गई आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, बना दो सेंटेंस। बच्चे को क्या लिखेंगे रोहिणी? बधाई देने वाला कौन है? बच्चे। तो क्या लिखेंगे रोहिणी, वो आप यहाँ पे? Yes. बोलो। Dative में change करना है क्या? नहीं, पहले सेंटेंस तो बनाओ, डाटे तो बात की चीज है, पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे ना अपन। यार मतलब ऐसा समझो, सब्जेक्ट का मतलब, आप प्लेन में जा रहे हो, जब तक पायलट नहीं आएगा प्लेन नहीं चलेगा ना। बताओ चल जाता है क्या? उड़ता देखा है कब ने बिना पायलट के प्लेन? No, sir. नहीं देखा कि देखा है कोई नहीं? बिना पेट के तो नहीं देखा किसी बैठ के ही देखा। ऐसे ऐसे देखा होगा। ने। हाँ, ये इनसे पूछता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताओ मुझे, कोई ऑपरेशन होने वाला है, अगर सर्जन नहीं है वहां पे, तो ऑपरेशन हो पाएगा क्या? Nice, sir. नहीं हो पाएगा ना। ओके, तो यानी कि वो आपका वो है, पायलट ही है वो आपका, मतलब वो लीडर है समझ लो, उसके बिना नहीं होगा कुछ ही। बाकी सब लोग खड़े रहेंगे जब तक सर्जन नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट वो ही है उसका, कीड़ा फाड़ी जो भी करेगा वो उसके हिसाब से होगी, राइट? ऐसा ही होता है ना, एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. तो ऐसे ही समझो। तो यहाँ पे, तो सब्जेक्ट जो है वो बिना उसके कुछ नहीं होगा, बिना सब्जेक्ट के कल्पना ही नहीं की जा सकती, सेंटेंस बन ही नहीं सकता आपका। एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। अब मैं कह रहा हूं मैं खाता हूं, अब खाने वाला कौन है? मैं।
मैं नहीं हूं तो खाना कौन खाएगा, पड़ा ही रहेगा वो इंसान, वो क्यों उसको कौन खाने वाला है बताओ। सब इंसान चाहिए ना उस चीज को करने वाला। अब मैं कह रहा हूं मैं सेब काटता हूं, अब सेब काट कौन रहा है, मैं। अगर मैं नहीं हूं तो सेब नहीं कटेगी भाई। मैं सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं नहीं हूं तो सेंटेंस नहीं लिख पाऊंगा ना, अपने आप थोड़ी लिख जाएगा। तो एक्शन करने वाला इंसान चाहिए, वो इंसान कौन होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। समझे कि नहीं बात को। अब सब्जेक्ट क्या हो गया रोहिणी, बताओ, डी किंडर, राइट, डी किंडर हो गया। अच्छा, अब सब्जेक्ट मिल गया, अब हमें चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है हमारे पास, ग्रातुलियरन, राइट। अब ये बताओ सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल। तो प्लूरल है तो ग्रातुलियन का ग्रातुलियन आएगा, क्योंकि इसको हम दे की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। तो क्या आएगा, ग्रातुलियरन, ग्रातुलियरन आ जाएगा। अब किसको ग्रीट कर रहे हैं, टीचर को। टीचर को क्या बोलते हैं, डी लेररिन, लेकिन ये नॉर्मेटिव फॉर्म में दे रखा है। इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे रोहिणी, डाटे में चेंज इंटेलिजेंट। करके। तो डाटे में चेंज कैसे करेंगे, इसका आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा हमें। तो डी का डाटिव क्या होता है, अभी टेबल बनाई थी हम लोगों ने, बताओ डी का डाटिव, देयर, देयर ना, देयर लेरेरिन, बन गया सेंटेंस। अब देखो क्वेश्चन जो बनेगा वो सब्जेक्ट पे तो वेर से बनेगा, और डाटिव ऑब्जेक्ट पे किससे बनेगा, वेम से। जल्दी से क्वेश्चन बना दो, वर्ब आपकी सेम रहेगी, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, जल्दी से बना दो फिर आगे चलते हैं, ठीक है।
हाँ जी, बन गया। तो कौन बनाएगा? निपुण मेरे दोस्त, बना। पहले नॉमिनेटिव से बना दे, सब्जेक्ट से। कैसे बनेगा? अगर वेर से क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा दोस्त? वेयर ग्रेटुलियरन देयर लेरेरिन। अब देखो श्रद्धा, यहां पे हमको पता है जो बच्चे हैं वो प्लूरल है, तो वेर को मुझे यहां प्लूरल मानना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? यही क्वेश्चन था आपका उस दिन। वेयर ग्रातुलियरन देयर लेरेरिन। देखो, सर पर वेयर। ये तो हमें पता है कि बच्चे प्लूरल है, अगर नहीं पता और तो नॉर्मली हम क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं तो 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 फिर तो सिंग, ग्रेटुली। तो फिर सिंगुलर में पूछो आप। ओके सर। एक सेकंड बस। हाँ जी। सो वेयर ग्रातुलियरन देयर लेरेरिन। तो श्रद्धा, अगर हमें नहीं पता है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नहीं है, तो आप क्वेश्चन सिंगुलर में पूछो। फिर आपसे जब आप क्लास में आप आते हो तो हम क्या पूछते हैं भाई कि किसने नहीं करा है होमवर्क? तो फिर आंसर होता है सर, वो निपुण बोल रहा है मैंने नहीं करा, श्रद्धा बोल रही मैंने नहीं करा, है ना, और अंकुश बोल रही मैंने भी नहीं किया सर। तो वो आंसर उसका प्लूरल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आप सिंगुलर में पूछोगे, राइट? अब डाटे पे आ जाओ। रोहिणी, डाटे पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? वेम। हम्म। किसको, है ना, किसको जवाब क्या हो गया? वेम। अब वर्ब आएगी। पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट बताओ। हम्म। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? बच्चे। बच्चे ही तो है सब्जेक्ट। हम्म। वेम ग्रेटुलियरन हम्म। देयर और वेम किंडर। नहीं भाई, क्या? दोबारा बोलो। वेम वेम ग्रेटुलियरन दी किंडर। या था, था ना? वेम ग्रातुलियरन दी किंडर। डी किंडर, क्योंकि सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव ही होगा ना। वेम ग्रातुलियरन डी किंडर। वेम ग्रातुलियरन डी किंडर। हम्म। क्लियर? आ गया? पहले का ये नॉमिनेटिव पे क्वेश्चन हो गया कि कौन अध्यापिका को ग्रीट करता है, राइट? और नीचे वाले का मतलब हो गया बच्चे किसको ग्रीट करते हैं। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। ये है कहानी सारी। तो कल इस पे आप लोग सेंटेंस बना के लाओ अच्छे से, और बात करेंगे डिटेल में एक बार ना। अभी नहीं आया है क्लियर आपके, अच्छे से नहीं हुआ है मुझे ऐसा लगता है ना। एक क्लास और करनी पड़ेगी, राइट? नॉमिनेटिव लिख है? सकते हैं। वेयर ग्रेटुलेरियट वेम। नहीं। हाँ, अगर यहां पे बच्चे नहीं होता, बच्चा होता, तो वेयर ग्रेटुलिएट लिखते कि कौन अध्यापिका को ग्रीट करता है। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जो वेयर है वो हमें प्लूरल मानना पड़ेगा। समझो बात को, ये है मुद्दे की बात। क्योंकि सब्जेक्ट हमें पता है कि यहाँ पे बच्चे प्लूरल है, तो वेयर को हम प्लूरल मानेंगे। ठीक है? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता, यहाँ पे बच्चा ही होता, तो उसको क्या मानते हैं? हम वेयर मानते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेटुलिएट आता। आई चीज समझ में नहीं आई? यस। तो जो भी जितनी वर्ब मैंने आपको बताई है, कल आप सेंटेंस बना के लाओ, कम से कम 10-10 सेंटेंसेस सारे,
और फिर इस पे बात करते हैं, ठीक है? क्लियर? कल मिलते हैं फिर आपसे। आओ विडजेन, आओ और वीडियो विडजूरन। बाय बाय, चाओ चाओ। बेटे से